वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज और इसके साथ में जीएस के भी मॉक टेस्ट साथ में करवा रही हूँ। तो पिछली क्लास आप सभी लोगों ने देखा और आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चंस को, और इन क्लासेस को आपको डेली देखना है। दोपहर 1 बजे एक जीएस की भी क्लास आ रही है जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। वो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आरओ मेंस को आप टारगेट कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी भी समय है। क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से आप जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसे तो तैयार करेंगे ही, साथ में जो टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जिनको सॉल्व करके आप कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर साथ में अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका उसी तरह का रेशियो रखा गया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी आरओ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी जीएस सेक्शन की, और रिजल्ट का जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो जीएस तैयार करके आगे अपने रिजल्ट के बाद पूरे कोर्स को हिंदी वाला पोर्शन तैयार करने के लिए कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कम समय, लेकिन अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो भी आप कट ऑफ में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 99 परसेंटाइल तक का मार्क्स ज़रूरी होता है कि आप आगे एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं तो स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए भी नया कोर्स आ चुका है जिसमें 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। 25 आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे इन टेस्ट को आप कई बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही प्रश्न है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। जो भी नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपको प्रैक्टिस बैच 99 रुपये में मिल जाएगा। ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा एलटी ग्रेड का कोर्स आपको मिल जाएगा, जीआईसी का भी, जो भी जीएस के सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं सभी के कोर्स आपको है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है। और जो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, या फिर टेलीग्राम से भी आप कोर्स ले सकते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 37वां क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए, जिसमें मैंने गलती से इसका आंसर आंध्र प्रदेश बताया था जबकि ये केरल होगा। मेरे पास एक कमेंट आया तब फिर मैंने इसको ध्यान दिया और मैंने देखा कि इसमें मैंने आंध्र प्रदेश बता दिया, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जो जहाज था MSC एल्सा 3, इसके मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका राइट आंसर केरल है, ऑप्शन डी। ठीक है, गलती से आंध्र प्रदेश बोला था, वो नहीं होगा, याद कर लीजिएगा, ये केरल है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा इस गलती के लिए, और मैंने ध्यान दिया आपके कमेंट के बाद, उसके लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रह जाती है आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको एक बार फिर से ज़रूर देख लेती हूँ। चलिए आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। 226 क्वेश्चन है, ज़ेप्टो विश्व का कौन सा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड एंड ड्रिंक ऐप बन गया है? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है? और इसका राइट आंसर है सेकंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड एंड ड्रिंक ऐप बना है ज़ेप्टो, सेकंड नंबर पर। 227वां क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2025 को WHO ने किस अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया है? नाइजीरिया, बुर्किना फासो या फिर कोटे डी आइवर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश AI जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? चाइना है, UK, US या फिर साउथ कोरिया? और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है? चाइना है, रूस है, भारत है या फिर अमेरिका है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में गिद्ध जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में गिद्धों की आबादी सबसे अधिक है? यूपी है, MP है, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये MP है। 231st क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार या छड़ जिसे बोलते हैं, इसका अनावरण किस देश ने किया है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड बार का जो अनावरण है वो किसने किया है? इंडिया,
यूएई, अमेरिका या फिर जर्मनी ने? और राइट आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 8 दिसंबर 2024 राजस्थान के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर हो जाएगा भीलवाड़ा? और इसका सही उत्तर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2024 को किस शहर में स्थित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर या फिर हैदराबाद? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोएडा में। 234 क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला राज्य बना है? यूपी, एमपी, हरियाणा या फिर गुजरात? और राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यूपी हो जाएगा। 235 क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है? तो बिहार में किया है, सीएम श्री नीतीश ने किया है। तो याद रखेंगे, पटना, पूर्णिया, दरभंगा और बेगूसराय में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो ये पटना हो जाएगा। 236 क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन से दो देश यूरोप के शेंगेन मुक्त यात्रा क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? तो रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन और मोल्दोवा? रोमानिया और यूक्रेन है या फिर बुल्गारिया और सर्बिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, रोमानिया और बुल्गारिया को याद रखिएगा, शेंगेन मुक्त यात्रा क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिसंबर 2024 में अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? 1.75, 2 लाख, 2.5 या 2.75? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा बी, 2 लाख रुपए। ठीक है। 238 क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूक्रेन या फिर रूस? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। 239 क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस शहर में उबर ने मोटो वुमेन सेवा शुरू की है? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि या फिर लखनऊ? और राइट आंसर है बेंगलुरु में उबर ने मोटो वुमेन सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल किया है? मतलब वो शामिल हो गया है, यूपी, एमपी, गुजरात और केरल? और इसका सही उत्तर है एमपी इसमें शामिल हो गया गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में 2025 के लिए। 241 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को एमपी के किस जिले में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना 90 मेगावाट का लोकार्पण किया है? बुरहानपुर में, बड़वानी में, झाबुआ में या फिर खंडवा में? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खंडवा में। ठीक है। तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना याद रखेंगे, कितना है ये? 90 मेगावाट की है। 242 क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के लिए जो डीएनए अनुक्रमण है, जिसको आप डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं, इस फैसिलिटी के लिए उन्नत सुविधा केंद्र उद्घाटन किया? हिंदी में नहीं समझ आता है डीएनए अनुक्रमण, तो डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे किसने उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री भूपेंद्र यादव, श्री राजनाथ सिंह या श्री पुष्कर सिंह धामी? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, श्री भूपेंद्र यादव। इसलिए इंपॉर्टेंट याद करना क्योंकि यहाँ पर पीएम नहीं है। तो 43rd क्वेश्चन है, नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी नेवीडेक्स जिसे बोल सकते हैं, NVIDEX नेवीडेक्स, और 2025 कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर, यूएई, चीन या फिर जापान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएई। ठीक है। 244 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमपी का कौन सा एयरपोर्ट है जो देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर का, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, जबलपुर एयरपोर्ट जबलपुर या ग्वालियर एयरपोर्ट? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। आपको इनके बारे में बताना होगा कि देवी अहिल्याबाई की अभी कौन सी जयंती मनाई गई थी। ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है? अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन डीपीसी ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया है? 137 मिलियन यूरो का, 169, 236 या 251 मिलियन यूरोस का? और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना लगाया है? 251 मिलियन यूरो का इम्पोज किया गया है डेटा प्रोटेक्शन कमीशन के द्वारा जो फाइन है। ठीक है। आयरलैंड का जो डेटा प्रोटेक्शन कमीशन है डीपीसी, इसने मेटा पर जुर्माना लगाया है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल अबॉलिश डेथ पेनाल्टी इन दिसंबर 2024। तो किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? चीन, जिम्बाब्वे, अमेरिका या इंडोनेशिया। और राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे ने। 247 क्वेश्चन है 6 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी किसने शुरू की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने। 248 क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किस देश में स्थित माउंट एबू ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ है, फिर से इरप्शन हुआ है? चिली, जापान, अमेरिका या इंडोनेशिया। और राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडोनेशिया का है ये माउंट एबू। नेक्स्ट है 249 क्वेश्चन 9 जनवरी 2025 इनमें से किसके द्वारा रांची स्थित केंद्रीय खान नियोजन और डिजाइन संस्थान, ठीक है, CMPDI, जो कि 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जी किशन रेड्डी के द्वारा, पीयूष गोयल या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी के द्वारा। आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी की है? हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान, MP या फिर यूपी गवर्नमेंट? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार ने। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और कहीं भी डाउट होगा मैं उसको फिर से देख करके एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसी भी पेड कोर्स की जानकारी चाहिए, नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके। अदरवाइज आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। UPPCS के लिए आपको 99 रुपीज़ में प्रैक्टिस बैच मिल रहा है, UPSI के लिए मात्र 49 में, और 99 में कंप्लीट कोर्स भी मिल रहा है। और इसी तरह UPSSC पेट का भी मिल जाएगा। आप BEO या फिर RO मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं तो ये बैचेस जो UPPCS के लिए वो आपको हेल्प करने वाला है। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दीजिए।